नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो स्टाफ नर्स की बहाली आई थी, इसमें एग्जाम्स हो चुका है। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर कितने अभ्यर्थी जो एग्जाम्स में शामिल हुए। इसके अलावा आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर आपका कितना नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। आपने जो है कितना अटेम्प्ट किया है तो ठीक है। इन सारी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। और आखिर दिन का क्या पेपर आसान था तो नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हो सकता है। इस तरीके से जो बातें चल रही है, इन सारी बिंदुओं पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने भी बिहार स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स का फॉर्म भरा है और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी, कब जो है आंसर की जारी होगा, कब स्कोर कार्ड जारी होगा, इसके अलावा कब जो है आपकी कब तक जो है नियुक्ति कराई जा सकेगी। A to Z जानकारी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, उसके बाद बात करेंगे कम से कम कितना नंबर चाहिए, और फिर बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो है बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो स्टाफ नर्स की बहाली हो रही थी, इसमें जो एग्जाम्स है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से स्टाफ नर्स की परीक्षा रविवार को ही समाप्त हो गई। परीक्षा 30 जुलाई को हुआ, 30 जुलाई को हुआ परीक्षा। इसके बाद 31 जुलाई को हुआ एवं 1 अगस्त को 2 पालियों में हुआ, और साथ ही साथ 3 अगस्त को यानी कल जो है एग्जाम्स हुआ सेकंड पाली में। और मैं एग्जाम सेंटर पे भी था, आपको मैं उसका भी वीडियो दिखा दूंगा। मैंने बात करी है कि जो है कितने नंबर आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको उस वीडियो को भी इस वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा। देखिए परीक्षा में लगभग जो है 45,000 अभ्यर्थी शामिल हुए, लगभग 45,000, यानी फॉर्म भरने वालों की संख्या जहां अप्रॉक्स 1 लाख तक पहुंचने वाली थी, वहीं जब एग्जाम्स की बात आती है तो यानी 55% के आसपास लोग जो है शामिल ही नहीं हुए। लगभग की बात हो रही है, लगभग 45,000, 45 से 50,000 हो सकते हैं अभ्यर्थी शामिल हुए हों। तो सीधे सीधे आधा कंपटीशन तो ऐसा ही छट गया। यहाँ मैं कुछ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि परीक्षा में लगभग 45,000 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इस भर्ती के जरिए BTSC की ओर से कुल 11,389 पदों पर जो है नियुक्तियाँ की जाएगी। कुल पदों में 35% जो है महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, और वो भी बिहार के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए कि 45,000 के आसपास टोटल अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं। जो देखिए सबसे पहले आप समझिएगा कि आखिर कम अभ्यर्थी क्यों शामिल हुए, क्योंकि जो है पहले जब बहाली निकली थी ना, उसमें कहा गया था कि जो लोग BNRC से जिनका रजिस्ट्रेशन है वही फॉर्म भर सकते हैं, पहले जब बहाली निकली, और कॉलेज INC से अप्रूव होना चाहिए। उसके बाद ऐसा कहा गया जब कोर्ट का ऑर्डर आया कि जिन लोगों ने जो है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वे भी फॉर्म भर सकते हैं रिसिप्ट के साथ। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जो है बिना रिसिप्ट के फॉर्म भर दिए, तो संख्या वहीं अधिक हो गई थी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और ना ही रिसिप्ट, उन्होंने यस करके फॉर्म भर दिया था, जहां पे ऑप्शन पूछा जा रहा था कि आर यू रजिस्टर्ड विथ जो है BNRC, वहां पे उन्होंने यस कर दिया, भर दिया। तो ऐसे जो है भरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन एग्जाम्स देने वाले की संख्या मात्र 45,000 ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ गए। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको सीटें दे दी गई है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, फिर हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के। ठीक है, देखिए नॉर्मलाइजेशन वाला जो मामला है वो होना ही होना है। यहाँ पे देखिएगा 1/4 निगेटिव मार्किंग है, सबको पता है कि 1/4 निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम्स में होने वाला है और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। यानी जिस शिफ्ट का भी पेपर आसान होगा उसमें जो है नंबर्स कम हो सकते हैं, और जिस शिफ्ट में जो है पेपर टफ होगा उसमें नंबर बढ़ सकते हैं। तो जो लास्ट दिन का एग्जाम्स हुआ है, जो कल का एग्जाम्स था, उसमें जो है जैसा कि मुझे अभ्यर्थियों ने बताया, कल के जो मैं सेंटर पे मौजूद था, तो वहाँ पर उनका कहना है कि आज जो है अन्य जो है दिनों की अपेक्षा में जो है आज का जो है पेपर है थोड़ा सा ईजी नज़र आ रहा है। ये जो है मैंने वहाँ पे बात करी, हालांकि मैं उस वीडियो को भी अटैच करूँगा इसमें, जहाँ पे मैं सेंटर में मौजूद था। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे कि जो है कट ऑफ को लेकर। सबसे पहले आप समझिएगा कि कम से कम कितना नंबर लाना होता है, आपको ये बातें बता देते हैं, फिर हम आगे बात कर लेंगे। देखिए जो ईवर कैटेगरी है ना, ईवर कैटेगरी को आपको मात्र जो है 40% लाना होता है, तो आपको DV के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। ईवर कैटेगरी के लिए क्या होता है, ईवर के लिए होता है 40। ठीक है, 40 लाना होता है कम से कम। और वहीं बात करते हैं हम दूसरी कैटेगरी जो है EWS के लिए।
देखिए EWS के लिए 40 लाना होता है, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं जो है BC2 कैटेगरी के लिए, तो BC2 को जो है 36.5 लेके आना होता है, तो आपको DV के लिए बुलाया जाता है। अगर हम बात करते हैं EBC के लिए, EBC के लिए जो है मैं बता दूं आपको जो है 34 लेके आना होता है, तो आपको जो है DV के लिए बुलाया जाता है। वहीं SC की बात करें तो 32, ST की बात करें तो 32, वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 32, ठीक है। फीमेल कोई भी किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो फीमेल ईवर की हो, EWS की हो, BC की हो, ABC की हो, SC ST किसी की भी हो, सबके लिए 32 ही है, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखिए। ये जो मैं बता रहा हूँ 100 में बता रहा हूँ, 100 में। कई लोग कहते हैं 75 में, नहीं 100 में बता रहा हूँ। इतना तो कम से कम लाना होगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ को लेकर कितना जा सकता है। देखिए कट ऑफ को लेकर मैं बातें बता रहा हूँ, इसके पहले मैं आप लोगों से कहूँगा ना, इसी चैनल के आप कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे तो आपको एक पोल दिखेगा, उस पर जाके आप पोल कीजिएगा कि आपका क्या लग रहा है आपको कि आपने अप्रॉक्स कितने क्वेश्चंस जो है सही बनाए हैं। इस पे आप जरूर टिक आउट कीजिएगा। अभी मैंने इस वीडियो के जस्ट देखने के बाद से आप उस पोल पे जाकर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आसानी से आपको पोल दिख जाएगा। अब चलिए यहाँ पे बता देते हैं, जो ईवर कैटेगरी है ना, इनका मैं बता दूं, अगर इनका नंबर मैं बता दूं 55 से 60 नंबर आ रहा है तो अपने आप को आप बिल्कुल सेफ जोन में मानिएगा। 55 से 60 नंबर अगर आपका ईवर कैटेगरी में आ रहा है तो अपने आप को आप सेफ जोन में मान सकते हैं। ये मैं बता रहा हूं पुरुषों के लिए। किसके लिए बता रहा हूं? पुरुषों के, मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं। फीमेल के लिए मैं अलग से बताऊंगा। मेल के लिए बता रहा हूं 55 से 60 नंबर। वहीं हम बात करें जो है यहाँ पे फीमेल के लिए ईवर कैटेगरी की, तो ईवर कैटेगरी में अगर कोई फीमेल है और उनका नंबर जो है 45 नंबर के आसपास आ रहा है तो अपने आप को आप सेफ जोन में मान सकते हैं, 45 नंबर। अगर हम बात करें EWS के लिए, तो EWS के लिए मिनिमम चाहिए 40, लेकिन अगर आपका नंबर 45 आ रहा है तो अपने आप को आप सेफ जोन में मानेंगे, EWS कैटेगरी है तो। और साथ ही फीमेल की हम बात करें EWS में तो 42 नंबर के आसपास अगर आपका आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। देखिए ये जो है बिल्कुल शुरुआती आंकड़ा है, हालांकि आने वाले दिनों में इसमें बदलाव भी हो सकता है। जैसे जैसे आप लोग पोल करेंगे, जैसे जैसे आंसर किया आएगा, जैसे जैसे स्कोर कार्ड आएगा तो जो है सब चीजें बदलती नजर आएगी आपको। लेकिन शुरुआती मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल शुरुआती, जिस तरीके से देखते हैं कि जो है चुनाव में जब गिनती होती है तो कहा शुरुआती रुझान है, तो बिल्कुल आप शुरुआती रुझान इसे समझिएगा। BC2 कैटेगरी जो है 36.5 इनको कम से कम लाना होता है। अगर इन लोगों का नंबर अगर आपका 40 प्लस आ रहा है, अगर आप जो है मेल कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में मारेंगे। और वहीं 38 नंबर आ रहा है फीमेल कैटेगरी में तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं BC2 कैटेगरी के लिए। हालांकि इसमें थोड़ा सा भी प्लस माइनस आप 2 रखिएगा, यहाँ पे बढ़ सकता है। ये अप्रॉक्स 42 के आसपास जा सकता है और ये जो है 40 के आसपास जा सकता है BC2 कैटेगरी में। वहीं हम EBC की बात करें तो EBC में भी जो है आपको 38 के आसपास आपको दिखता हुआ नजर आएगा, जो है पुरुषों में जो 38 से 40 जाएगा। वहीं हम बात करें महिलाओं में तो यहाँ पे महिलाओं में भी 38 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। EBC में देखिए यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा कट ऑफ में। बहुत ज़्यादा पुरुषों और महिलाओं में जिस तरीके से कई भर्तियों में हमने देखा है 10 से 12 नंबर का अंतर दिखता है, वहाँ पे यहाँ पे उतना अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं हम बात करें SC कैटेगरी के लिए, SC कैटेगरी में अगर आप बात करें तो जिनका भी 35 नंबर के आसपास आ रहा है तो वे अपने आप को सेफ जोन में मानेंगे, ठीक है। महिलाओं में 35 नंबर और जो पुरुषों की बात करें तो 35 से लेकर 38 नंबर तक आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मानेंगे। वहीं ST कैटेगरी में क्या होगा, ST कैटेगरी में जो है सीटों की संख्या कम है तो यहाँ पे पुरुषों में जो है 40 के आसपास जा सकते हैं। वहीं हम बात करें महिलाओं में तो यहाँ पे इनका भी 35 के आसपास रह सकता है। वहीं जो है फीमेल कैटेगरी की हम बात करें तो फीमेल कैटेगरी में जो है आपको जो है 32 नंबर कम से कम जो है फीमेल में ओवरऑल की यहाँ पे बात करा जाए तो ओवरऑल किसी भी अगर जो है फीमेल कैटेगरी में अगर मान लीजिए आप जो है अगर 45 से 50 नंबर लेके आ रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, ओवरऑल में बता रहा हूँ 45 से 50 नंबर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, अगर किसी का 50 नंबर आ रहा है ना तो अपने आप को आप सेफ जोन में मान सकते हैं। अगर आप पुरुष कैटेगरी हैं, अगर आपका नंबर जो है अप्रॉक्स जो है मैं बता दूं, अगर जो है अप्रॉक्स जो है 55 से 60 नंबर आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। ये शुरुआती आंकड़ा है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे हो सकता है मैं कट ऑफ में बदलाव करूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों का रिव्यू आएगा वैसे वैसे ये चीज़ें बदलती नजर आएगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, क्योंकि मैंने देखा है जो पहले जो एग्जाम्स हुए थे, कल के पहले वाले में जो मैंने अभ्यर्थियों से बात करी तो उनका कहना है कि क्वेश्चंस बिल्कुल घुमा के पूछा जा रहा है, बिल्कुल उल्टा सीधा पूछा जा रहा है, इस तरीके से उनका कहना था। लेकिन जब मैंने कल बात करी तो मुझे लगा कि नहीं, क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल जो है मतलब कि बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज वाले लोग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कल जो मैं सेंटर में पहुंचा तो वहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड
रिकॉर्ड किए थे सेंटर का, तो उसका थोड़ा सा मैं अटैच कर देता हूँ। ठीक है, आने वाले दिनों में कट ऑफ को लेकर मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। इसके लिए आपको जो पोल मैंने बताया उस पोल को जाके करना होगा और आप उस पोल पे बताइएगा आपने कितना क्वेश्चन सही किया। हालांकि जब आंसर की हम बात करते हैं तो आंसर की आने में आपको 15 से 20 दिन लग जाएगा। ठीक है, और 15 से 20 दिन का इंतजार करेंगे तो आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।